हेलो एवरीवन, वेलकम टू नर्सिंग क्विज पेज एंड नर्सिंग क्विज चैनल। आज का जो टॉपिक है CHU एग्जाम ओरिएंटेड MCQ। ये वीडियो में मैंने 20 क्वेश्चन लेकर आया CHU रिलेटेड। इससे पहले भी मैंने CHU WBHRB RRB स्टाफ नर्स एग्जाम के लिए बहुत सारे टॉपिक मैंने कवर किया। ये नर्सिंग क्विज पेज बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, क्योंकि फेसबुक में मेरा एक नर्सिंग क्विज पेज है। वहाँ पर हर एक दिन 5 से 10 क्वेश्चन मैंने अपलोड किया आप लोगों को प्रैक्टिस के बारे में। ठीक है, अगर आपको दूसरा कुछ टॉपिक चाहिए यू कैन कमेंट मी, आई विल टेक योर टॉपिक। वीडियो एंड तक देखना, क्योंकि लास्ट में मैंने एक अच्छा वाला टॉपिक डिस्कस करूंगा, अच्छा वाला क्वेश्चन के बारे में मैं डिस्कस करूंगा। अगर आपको कुछ क्वेश्चन है आप बोल सकते हो, मैं डिस्कस करूंगा। ठीक है, सो लेट्स गो फॉर टुडेज फर्स्ट क्वेश्चन। Which committee recommended the concept of community health volunteers in India? Option A, Vhor Committee. Option B, Srivastava Committee. Option C, Mudaliar Committee. And final option, Kartar Singh Committee. The correct answer is option B. Option B, श्रीवास्तवा कमिटी इज़ द करेक्ट आंसर। यहाँ पे क्या बोला, कौन सा कमिटी रिकमेंडेड, मतलब रिकमेंड करता है कॉन्सेप्ट ऑफ कम्युनिटी हेल्थ वॉलंटियर्स। कौन सा कमिटी रिकमेंड करता है वॉलंटियर कमिटी हेल्थ वॉलंटियर्स कॉन्सेप्ट का। यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, श्रीवास्तवा कमिटी। ओके, अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल नर्सिंग क्विज। नेक्स्ट क्वेश्चन, द रिप्लेसमेंट लेवल फर्टिलिटी इज अप्रोक्सीमेटली ऑप्शन ए 1:2, ऑप्शन बी 2.1, ऑप्शन सी 3.1 and final option is D 4.1. The correct answer is option B. Option B 2.1 is the correct answer. 2.1 is the correct answer. Okay. Which indicator is considered the best measure of the overall health status of a country? Option A, crude birth rate. Option B, infant mortality rate. Option C, life expectancy at birth. And final option is D, general fertility rate. The correct answer is option C. Option C, life expectancy at birth is the correct answer. यहाँ पे क्या बोला, कौन सा इंडिकेटर considered the best measure of the overall health status of a country? Okay, so the correct answer is C, life expectancy at birth. The main objective of the National Vector-Borne Disease Control Program is to control option A, HIV AIDS. Option B, vector-borne disease. Option C, tuberculosis. And final option is D, leprosy. The correct answer is option B. Option B, vector-borne disease is the correct answer. यहाँ पर क्या बोला, मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, नेशनल NVVDCP मीन्स N फॉर नेशनल, V फॉर वेक्टर, B फॉर बॉर्न, D फॉर डिजीज, C फॉर कंट्रोल, P फॉर प्रोग्राम। ओके, कंट्रोल करता है क्या, वेक्टर बॉर्न डिजीज़ का। यहाँ पे बोल दिया वेक्टर बॉर्न डिजीज़ कंट्रोल प्रोग्राम क्या है, वेक्टर बॉर्न डिजीज़ कंट्रोल करने के लिए। व्हिच डिजीज़ इज कॉज्ड बाय लेप्टोस्पिरिया इंटरोगेंस? ऑप्शन बी, लेप्रोसी। ऑप्शन सी, लेप्टोस्पायरोसिस। ऑप्शन सी, डिप्थेरिया। एंड फाइनल ऑप्शन इज डी, टाइफॉइड। द करेक्ट आंसर इज option B. Option B, leptospirosis is the correct answer. The safest method of disposal of infectious biomedical waste is option A, open dumping. Option B, deep burial. Option C, incineration. And final option is D, composting. The correct answer is option C. Option C, incineration is the correct answer. Okay. Next question, the expanded program on immunization was launched by who in option A 1965, option B 1974, option C 1985, and final option is D 1995. The correct answer is option B. ऑप्शन बी 1974 इज़ द करेक्ट आंसर। यहाँ पे क्या बोला, EPI कब लॉन्च हुआ? EPI मीन्स एक्सपेंडेड प्रोग्राम ऑफ इम्यूनाइजेशन। EPI कब लॉन्च हुआ? अकॉर्डिंग टू हु? अकॉर्डिंग टू हु 1974 में EPI लॉन्च हुआ। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन CHU एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोगों को अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। अगर दूसरा कुछ टॉपिक से वीडियो चाहिए यू कैन कमेंट मी, आई विल टेक योर टॉपिक। व्हिच डिजीज इज कॉमनली नोन एज ब्रेक-बॉर्न फीवर? ऑप्शन ए, मलेरिया। ऑप्शन बी, डेंगू। ऑप्शन सी, चिकनगुनिया। एंड फाइनल ऑप्शन इज डी, टाइफॉइड।
द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। ऑप्शन बी, डेंगू इज द करेक्ट आंसर। यहाँ पे क्या बोला, ब्रेक बोन फीवर। डेंगू इट्स अनदर नेम इज ब्रेक बोन फीवर। ओके, ब्रेक बोन फीवर इट्स अनदर नेम डेंगू। द इंक्यूबेशन पीरियड ऑफ रेबीज इज यूजुअली ऑप्शन ए 1 to 3 days, ऑप्शन बी 7 to 14 days, ऑप्शन सी 1 to 3 month, एंड फाइनल ऑप्शन इज डी 1 year exactly। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। ऑप्शन सी 1 to 3 month इज द करेक्ट आंसर। यहाँ पे क्या बोला, रेबीज वायरस के लिए इंक्यूबेशन पीरियड क्या कितना दिन होता है? 1 to 3 days इज द रॉन्ग आंसर। 7 to 14 days भी रॉन्ग आंसर। 1 year ये भी रॉन्ग है। सो द करेक्ट आंसर इज 1 to 3 month इज द करेक्ट आंसर। 1 to 3 month इज द करेक्ट आंसर। ओके, CHU एग्जाम के लिए ये सब क्वेश्चन, इंक्यूबेशन पीरियड रिलेटेड क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, कोई एक ना एक आएगा। व्हिच विटामिन डेफिशिएंसी कॉज पेलेग्रा? ऑप्शन ए विटामिन ए, ऑप्शन बी विटामिन B1, ऑप्शन सी नियासिन, विटामिन B3, एंड फाइनल ऑप्शन इज डी विटामिन सी। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। ऑप्शन सी नियासिन इज द करेक्ट आंसर। यहाँ पे क्या बोला, व्हिच विटामिन डेफिशिएंसी कॉज पेलेग्रा? पेलेग्रा कौन सा विटामिन का डेफिशिएंसी है? नियासिन का। नियासिन मीन्स क्या है? विटामिन B3। ओके, अनदर नेम ऑफ विटामिन B3 इट्स कॉल्ड नियासिन। आप सब लोगों को पता है। व्हिच वन इज द डेडलिस्ट फॉर्म ऑफ मलेरिया? ऑप्शन ए प्लाज्मोडियम वाइवाक्स, ऑप्शन बी प्लाज्मोडियम मलेरिया, ऑप्शन सी प्लाज्मोडियम फैल्सिपेरम, एंड फाइनल ऑप्शन इज डी प्लाज्मोडियम ओवल। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। ऑप्शन सी प्लाज्मोडियम फैल्सिपेरम इज द करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच ओरल लेजन इज एन अर्ली साइन ऑफ विटामिन सी डेफिशिएंसी? ऑप्शन ए ग्लोसिटिस, ऑप्शन बी ब्लीडिंग गम्स, ऑप्शन सी एंगुलर स्टोमाटाइटिस, एंड फाइनल ऑप्शन इज डी बाइट और स्पॉट। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। ऑप्शन बी ब्लीडिंग गम्स इज द करेक्ट आंसर। यहाँ पे क्या बोला, कौन सा ओरल रीजन अर्ली साइन है विटामिन सी डेफिशिएंसी का? विटामिन सी डेफिशिएंसी का जो अर्ली साइन होता है वो ब्लीडिंग गम्स होता है। ओके, ऑप्शन बी ब्लीडिंग गम्स इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, व्हिच फैमिली प्लानिंग मेथड इज क्लासिफाइड एज ए नेचुरल मेथड? ऑप्शन ए कॉपर टी, ऑप्शन बी कैलेंडर मेथड, ऑप्शन सी कॉन्डोम, एंड फाइनल ऑप्शन इज डी ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। ऑप्शन बी कैलेंडर मेथड इज द करेक्ट आंसर। यहाँ पे क्या बोला, फैमिली प्लानिंग मेथड का नेचुरल मेथड क्या है? जो नेचुरल मेथड होता है वो कैलेंडर मेथड का। ओके, कैलेंडर मेथड का नेचुरल मेथड कहा जाता है। कोपा टी ये नेचुरल नहीं है, ओरल पिल लेना ये भी नेचुरल नहीं है, कॉन्डोम भी नेचुरल नहीं है। ठीक है, अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने इस वीडियो में ले लिया, और दूसरा वीडियो में भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक मैंने कवर किया। ये नर्सिंग क्विज पेज आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, नर्सिंग क्विज चैनल आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, सो प्लीज़ सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल नर्सिंग क्विज। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कैरियर बॉर्न डिजीज? ऑप्शन ए टाइफॉइड, ऑप्शन बी कॉलेरा, ऑप्शन सी एमोइवेसिस, एंड फाइनल ऑप्शन इज डी डिस्टेनरी। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। ऑप्शन ए टाइफॉइड इज द करेक्ट आंसर। यहाँ पे क्या बोला, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज कैरियर बॉर्न डिजीज? कैरियर बॉर्न डिजीज जो होता है वो टाइफॉइड होता है। ठीक है, व्हिच हेल्थ वर्कर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग द एलिजिबल कपल रजिस्टर एट द सब सेंटर? ऑप्शन ए मेडिकल ऑफिसर, ऑप्शन बी ANM, ऑप्शन सी फार्मासिस्ट, एंड फाइनल ऑप्शन इज डी लेबोरेटरी टेक्नीशियन। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। ऑप्शन बी ANM इज द करेक्ट आंसर। यहाँ पे क्या बोला, व्हिच हेल्थ वर्कर मतलब कौन सा हेल्थ वर्कर का रिस्पॉन्सिबल है एलिजिबल कपल रजिस्टर का मेंटेन करना सब सेंटर में? मेडिकल ऑफिसर ये तो नहीं है, फार्मासिस्ट को मेडिसिन देना काम है, लेबोरेटरी टेक्नीशियन को ये भी काम नहीं है, मतलब लेबोरेटरी टेक्नीशियन को कोई ब्लड रिलेटेड टेस्ट करना लेबोरेटरी टेक्नीशियन का काम है। फार्मासिस्ट सब सेंटर में शायद नहीं रहता, अगर रहता तो फार्मासिस्ट को मेडिसिन देना काम है। ठीक है, सो द करेक्ट आंसर इज ANM। ANM नर्स को ये काम है।
द टर्म जीरो डोज इज कॉमनली एसोसिएटेड विथ व्हिच वैक्सीन? ऑप्शन ए हेपेटाइटिस ए, ऑप्शन बी ओपीवी, ऑप्शन सी पेंटावैलेंट एंड फाइनल ऑप्शन इज डी measles rubella. The correct answer is option B. Option B, OPV is the correct answer. ओरल पोलियो वैक्सीन. ओके, ओरल पोलियो वैक्सीन को क्या कहता है? जीरो डोज. नेक्स्ट क्वेश्चन, which index measure the number of death of infants under 1 year of age per 1000 live births? ऑप्शन ए maternal mortality ratio, ऑप्शन बी infant mortality ratio, ऑप्शन सी neonatal mortality rate and final option is D perinatal mortality rate. The correct answer is option B. ऑप्शन बी infant mortality rate is the correct answer. यहाँ पे क्या बोला, ध्यान से देखना, अंडर 1 ईयर डेथ ऑफ इन्फेंट अंडर 1 ईयर ऑफ एज. अंडर 1 ईयर ऑफ एज को क्या कहता है? इन्फेंट कहता है. ओके, मैटरनल नहीं है क्योंकि अंडर 1 ईयर एज में मैटरनल नहीं होता है, क्योंकि इनको प्रेग्नेंट वुमेन को कहता है. ठीक है, नियोनेटल भी नहीं है. नियोनेटल अप टू 3 मंथ. पेरीनेटल भी नहीं है. सो द करेक्ट आंसर इज इन्फेंट मोर्टालिटी रेट. ओके, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सारे. व्हिच ऑर्गेनाइजेशन पब्लिश्ड द इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ डिजीज? ऑप्शन ए यूनिसेफ, ऑप्शन बी हु, ऑप्शन सी ICMR एंड फाइनल ऑप्शन इज डी NHM. द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी. ऑप्शन बी हु इज द करेक्ट आंसर. यहाँ पे क्या बोला? व्हिच ऑर्गेनाइजेशन पब्लिश द इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ डिजीज? ICD. ICD कौन सा ऑर्गेनाइजेशन पब्लिश किया? हु पब्लिश किया. हु का मीन्स क्या है? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन. वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्राइमरी एम ऑफ रिहेबिलिटेशन इज टू. ऑप्शन ए प्रिवेंट डिजीज ऑकरेंस, ऑप्शन बी रिस्टोर मैक्सिमम functional ability and independence, option C diagnose disease early and final option is D eliminate vectors. The correct answer is option B. Option B restore maximum functional ability and independence is the correct answer. यहाँ पे क्या बोला? द प्राइमरी एम ऑफ रिहेबिलिटेशन. रिहेबिलिटेशन का जो प्राइमरी एम होता है वो क्या है? मैक्सिमम फंक्शनल एबिलिटी एंड इंडिपेंडेंस. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस इज द लास्ट क्वेश्चन फॉर दिस वीडियो. अगर आप लोगों को दूसरा कुछ टॉपिक से वीडियो चाहिए, यू कैन कमेंट में, आई टेक योर टॉपिक. अगर दूसरा कुछ एग्जाम रिलेटेड आप लोग तैयारी कर रहे हो, आपको कुछ टॉपिक, कुछ एग्जाम रिलेटेड क्वेश्चन चाहिए, यू कैन कमेंट मी. ओके, अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल. लास्ट क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ ए हेल्थ प्रोमोशन एक्टिविटी? ऑप्शन ए केमोथेरेपी फॉर TB, ऑप्शन बी हेल्थ एजुकेशन ऑन हैंड वॉशिंग, ऑप्शन सी कैटरैक्ट सर्जरी एंड फाइनल ऑप्शन इज डी डायलिसिस. The correct answer is option B. Option B health education on hand washing is the correct answer. आज का जो वीडियो है यहाँ तक, अगर आप लोगों को अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल. अगर दूसरा कुछ टॉपिक से वीडियो चाहिए, यू कैन कमेंट मी, और फैमिली मेम्बर्स और फ्रेंड के साथ शेयर करने के लिए मत भूलना. ओके, सो बाय, सी यू सून, टेक केयर.